पाछो घरे जावे कोनी ई आयो बेही बाहर तब तक खेती पड़ती ए बात सही। तो घर में अगर ज्यादा को मन तो आपकी वृत्ति जहाँ से उठी है उसी तरफ आप कभी नहीं मोड़ रहे हो, आगे के आगे दौड़ा रहे हो। खोज करो तो खोज करो तो आगे आगे करो, जहाँ से वृत्ति उठती है उसी मूल में वापस जाने दो उनको। विचार करो, कभी पाछल फोरी और बाहर लो दृष्टांत। हम जो घर से हम निकल गए और वापस नहीं मुड़ेंगे और वापस दृष्टि भी नहीं करेंगे तो ना तो देखेंगे ना घर जाएंगे, वापस कभी नहीं जाएंगे। तर दूर तर भटकाओ, ठीक है। तो हम अपना कब विचार किया कि हम कहाँ से निकले, हमारा अपना आपा क्या है, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, कभी सोचा ही नहीं। ईश्वर या जीव किसे कहते हैं इस बारे में सोचा नहीं ना। हम बताया तेरे में लगा रहे तेरे में मार का सोडा कडावे दिख खातो बोले भी तो के हम लगड़ा एक ऐसे कम है भाई। अरे भाई गुरु की तरफ नहीं बाकी है माना उतर बाकी है प्रणाम किया बापू जी सत्संग में होने तो है ना। एक दिन बात आई थी बापू जी के, वो तो आश्रम में के थे, वो तो मतलब केड़ो के नैनीताल ओथ रहता है। वो तो बापू जी गुरु महाराज के पढ़ाता वेदांत रो ग्रंथ देता कोई पढ़न हारो। हाँ तो मैं पढ़ता न बापू जी पढ़दो आडो थोड़ो पढ़दो राखता कार्य के पढ़दो हता था पण थोड़ो पढ़दो राखता मैं बैठो होता। तो एक दिन ग्रंथ एक दियो केड़ो सुखमणी साहेब का एड़ो गुरु नानक देव जी पढ़न हारो। तो उहे में उहारो लिखियोड़ो तो कविता बद्ध की ओड़ी थी बात। उहे में हतो ब्रह्म ज्ञानी खोजे महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की गत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी ही जाने। ये थी बात वो पढ़ी थी। तो बापू जी के मनाओ मैं ओ कविता पढ़ी पूरी। गुरु जी हम बैठा तो पर्दो हटाइड़ो तो अब आपके मैं कहो मैं को बापू जी तो गुरु ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी को महेश्वर खोजते हैं ना, तो उनको नहीं मिल रहा है तो फिर आप उनको कह दो नहीं हमारे पास आ जाए, हम बता देंगे कि कौन है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज रहा है उनको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास उनको बोलो ना हमारे पास आ जाए, हम बता देंगे ब्रह्म ज्ञानी। तो लीलाशाह जी कहे चुप कर आगे पढ़ोगे। तो क्या मैं के कदे कड़े हो बाबू गुरु जी हमें विनोद ही करता हो। तो ये बात कही आई थी वर्ते वाले पूरी भी थी आप एड़त्रो अत्र शियार ये पूरी बनाई गई पासा आप हड़ियो बो ए फर्स्ट में इन बनाई एड़ो आप ही दे अपो तो हैं की जमेला नियम है ना अपन हणायो मैं हूं की जो हुन्न म्याले चित आज घणी जगह तो जो हुन्ने से जो मैं ग्रहण किए नो को ने सुनो कोने कहन के कोई वक्ता तो करे हगे कोई समझे हगे पण करे हगे को जना अपन कहे भाई इंद्रिय है तो इंद्रिय ने कुछ विषय को इंद्रिय ने विषय त्याग कर सेंस बस्यो कोन एडी अमीने अवस्था में हरि ओम नार जो विश्व हुए में अपन केड़ी शांति आवे कारण जा बस कई प्रकार हाँ हम जाएगा। वृत्ति आपकी जब उठ रही है, एक विचार उठा और पूरा हुआ और फिर दूसरा विचार उठने को है, उसके बिचली जो संधि की अवस्था है आप उसमें टिक जाओ। बस कहने का क्या हुआ अनुष्ठान करायो अमुक हाथ नार में उगे में मैं तो अतरो अनुभव हुआ कि मारो खुदरो म्याड़ अनुभव तो कि म्याड़ न तो गुजरात मन गयो न को घरे आयो पूरो चित्त जे मन न कयो भाई थारे में ओते दौड़ायो राखी मोन झंझट मारे ये साइड में किया ए मोटो भूत तो ये साइड में कियो मोन राखी ऐसी जई न एको के अंदर कंट्रोल कर पसे के न तो चिंतन कर ओथरो काम होणो न कोई एथरो होणो हमें तो नहीं रहणो तो एकदम हैंग बात ध्यान है भजन है उगे चित्त पूरो लागो पण ओ जको पूरो हुओ बनाते की वे बाहर निकलिया वो एक का पासा सट घरू अगली ने थे हां सड़ो पण सड़ने टाइम है जनो इनको भले उतरो में टाइम जो दिन ठीक है चित्त उगे में लागो वो बरोबर है। भजन में ध्यान में हैंग लागे चित्त पूरो लागे एकाग्रता भले लागे पर वो भजन में ही लागा है। आप अपने स्वरूप को जानने में जब
लगाओ चित्त, और चित्त भी अपने स्वरूप को जान ले, उलझन से निकल के अच्छी तरह प्रत्यक्ष रूप से। काम तभी बनता है, उससे पहले तो कुछ पुण्याई बढ़ती है, बाकी एकाग्रता कितनी है, तपस्या कितनी है, तो आपकी पुण्याई बढ़ेगी और पुण्याई का फल सुख रूप स्वर्ग होगा या कोई भी प्रकार से सुख होगा। स्वर्ग के थी मतलब भावना तो को नहीं भाई, और ये कर्ता से होती है, करने होवे कि ध्यान भजन माला तपस्या ये किए से होती है, कर्तापन से होती है। और ये मतलब शुरुआत में करते हैं, फिर उसका आदि भी होता है और अंत भी होता है, तो उनका फल भी आदि अंत वाला ही है। संपूर्ण क्रम ज्ञान में आप और समाप्त हो। पहले अपने स्वरूप को जानने की यदि इच्छा करे, जानना चाहे, तो वो हम आगे कहीं है तो बाकी है, बाकी री यात्राओं तो उम्र हर जिको मतलब ये नहीं हम दिखे, तो फिर जब ध्यान माला करता रहो, और वो भी ये निष्काम भावना होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इसका फल मुझे ये चाहिए। पर ईश्वर प्राप्त है तो ईश्वर या गुरुदेव मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो और मैं इसका कोई फल नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यदि आप कराओ तो आप अपने स्वरूप से, मेरा और आपका जो द्वैत है, अलगपना है, ये मिट जाएगा। मैं अपने आपे में अपने आप को पालूं, नहीं मैं नहीं तुम समझूंगा। इसी हिसाब से यदि करोगे तो आपके मल विक्षेप हटते हटते एक दिन वो समय आ जाएगा जो आपकी मति हो जाएगी, विचारवान बन जाओगे और ज्ञान पा सकोगे, सीधी बात है। और यदि कोई कामना से जब ध्यान तप कर रहे हैं तो वही फल मिलेगा जो चाहते हैं। हाँ मैं वही घर पास घड़ी घड़ी करते जे दो थी चाहे हमारे बाकात रही थी, नहीं तो वही कहीं जन्म मरणे हुए चीज में इच्छा पे जाओ बहुत वो पास ये भी नहीं कि दृष्टांत दियोड़ो एक अंधेयाड़ो एक वो दीवार चो दीवारी में फिरते 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 जब वो गेट रे माथे ना आवे का वो खुजली आवे रही हाथ दीवार हम हटाए ने आयो करे बे पगवा भरे पछ पाछो दीवार में हाथ लगा जित मांगड़ो लारी अरे फिरतो के सो दरवाजा आवे हां सूर्य एक वो दरवाजा है नहीं ये है ये तो भाई पट्टी को किसन ले आए तो वो बड़े होता को ले गयो वो ने પછી બીજી રમેજી રે નો ले आए ये उज्जी बताई थी उज्जी के वो तांत्रिक रो ना दिख के ये तुम खाड़ा बुर कर के कामरिया ये सही यही जे सही तो है पर उज्जी ना देखे तो देखे हूं क्या मैं कतरो भरा है ये ना बंदा का ए अपन कामरी दे ये ना बेली रो ना ठाकन वो ये देखते ही गयो रे देखा करो देखो ना आंतरिक में आंतरिक मणि लार देखे पंडित श्री नरेंद्र चतुर्वेदी लाभो बनो अनुष्ठान में जो ले गया था पुस्तकालय ऊपर नदी नाव डूब अपना मेड़ होना चाहिए, ये तो की नाव ये सही है तो ये नाम वो नाम केड़ा ही वो बोला ये वो सही है वो देखिए गुजराती है ना राम महाराज दुकान ये मतलब बना ये हम चौपाए गुजराती में दिए सदगुरु मैं कहे कोई वेरीफाई उसी थोड़ा कराए पाछा बटा उसी ना दिन मैं ये जोई जाते रात बैठेगी ये मतलब हैंगा बढ़िया हैंगा है वेदांत की शुरुआत ये हो करो। हां मना रमेश कह रहे थे काला बोझ में काला तो है तत्व का बोध इसी से ही हुआ था मेरे को कालो ही होनो को ना ना रमेश गए रे के तू ए ले जावे इनकी घर टाबर है के पासा के ले जाएगा ये बेटा काला हो सके काला नहीं हो ही नहीं थी ए ले गया बस थे की काम लाया था तो रामोज पट्टी कोने 9 लाख फोटो गए सर हां जय फटेगी रामोज मतलब वेदांत शास्त्र नहीं पढ़ सकते, उनकी बुद्धि मतलब इस योग्य नहीं है, वो बहुत चंचल है, तुम्हारी वृत्ति है नहीं वो बड़ी चंचल है, इतनी चंचल है ये मतलब धीरजवान का काम है। रामा जी जो वृत्ति है नहीं वो रजोगुण प्रधान है, वो बहुत चंचल है, कुछ करना 1 मिनट ही ठहर को साधक तो है, ज्ञानी है, महात्मा भगत है और बेटा ब्रह्म ज्ञानी था न्याल केड़े से साधक जाए आवे
हवा हवा अरे कौन हूँ ये तो कहीं को आपको ऐसे ही हम करे गलत खाना एको करे ये आपको नहीं किया तो पेट में भूख लाग जाए ना अज्ञानी इंद्रियों की त्रिपुटी भेद अभेद सो जानिए। मैं ये ना है ना जो तो दृष्टा की तबीयत भी ठीक है? हाँ ठीक है भैया दे तो भगवान बढ़िया भगवान गिरा हुआ है राम जी बस यही भगवान रे भाद है तन हाजो राखे न ये वीर भाद है। पूर्वला कई भाग हुए तो है मणे नहीं तो ईश्वरदास जी कई जन हरे कहीं भाग नहीं और ए चीजा मड़ा को बनले हो जे घणे अपन जो गुरु जी देखो कई जन मारा ये हैं जी अब बताएड़ो है के बिनु हरि कृपा मिले ही न संता। अब भो भरोसो मोही हनुमंता रामायणी चौपाई है। बिना हरि कृपा मिले ही न संता। हरि की कृपा के बगैर संत का मिलन नहीं होगा। अब मुझे पक्का भरोसा है ठीक है। तो तुलसीदास जी रामायण में लिखे तो ये यथार्थ वाक्य है। तो हरि की कृपा बन संत को मिले नहीं पण अपना ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए है वो संत केवल संत तो मतलब कोई भी वे वो अपन गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया तो वो मतलब वे हम विशेष हुआ ठीक है। तो हरि की कृपा तो है ये में कोई कमी तो कोई नहीं। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं मिलते ठीक है। तो ईश्वर की कृपा है फिर किसकी कृपा दूसरी गुरु कृपा ठीक है। तो गुरु की कृपा तो है का कौन है? गुरु की कृपा भी ईश्वर की कृपा पे हुई गुरु मिलया हमें रही अपने आप री कृपा। गुरु की कृपा तो है का ये में कमी है कहीं ना कहीं कमी नहीं है कहीं को नहीं। तीसरी गणी है शास्त्र की कृपा। तो शास्त्र गुरु की वाणी सब शास्त्र है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। ब्रह्म स्वत्री और ब्रह्मनिष्ठ दो लक्षणों वाले गुरु जो है वो ईश्वर से अधिक होते हैं ऊपर होते हैं। तो ईश्वर कृपा है पूर्ण गुरु कृपा पूर्ण है और शास्त्र कृपा है ही। गुरु के द्वारा जो वेदांत के सिद्धांत ग्रंथ है वो आपको पकड़ाया है और उसमें समझने के लिए फिर ये प्रक्रिया ग्रंथ है ये वाले। तो इससे पूर्व हम जगो थे शास्त्र कृपा भी है। अब चौथी कृपा जो है अपनी खुद की। तो खुद की कृपा तो किसी से मांगने जाना नहीं है। अरे न कोई यहाँ है भाई वो आदमी कंजूस है या आप थोड़ी द्वेष भावना रखे भावना दे कोनी एड़ी बात कोनी। खुद की कृपा खुद से खुद तो नाराज नहीं है। खुद से खुद कोई द्वेषबाजी नहीं कर रहा है। तो खुद की कृपा तो अपने आप ही उगे न तो ल्याण को जाना। अपनी कृपा से मिला दो तो अभी काम हो जाएगा बस। मैं अपनी पटेल को मतलब यहाँ जानता है गुरु किया बा हाँ बरो 10 साल में 13 दिन भाई किया बा अपना काम बने और जैसे सत्संग होने मनवा मैं तड़प हो ये के मां ये हरी रे भरोसा कहीं है कौन बरोबर है। गुरु तो किया भाई यहाँ है के अपन कोई भोजन हारो हेलो ही कियो रो बुलाया रहा एक बैठा हो हमें अपन अपने आगे ना पत्तली राख्या बा बर्तन ताहली मेली भी हमें जीवन आलो ले आवे भोजन और वो पहले अपने आगे राख्योड़ी बर्तन है वो आ तो आवाज के पहले पे हिरकाई हुआ के नौखे रहा तो इं परिते अपने गोड्या जो कुर्सी वो थोड़ी जमीन माथे थोड़ी उडल सी दट दणी तो आगे जाए आगला गोड्या पात्र तैयार रखना। गुरु तो किया गुरु तो प्रसाद ले बाय परिशन हारो तू तेरा और आंगन दे मैं अमृत की वर्षा कर दूं ऐसे कह रहे हो। दिल रुबा दिल पर यदि हम अपने हृदय रूपी कबाड़ का दरवाजा बंद करके बैठे तो वो धूड़ माथे तो ढोलक होने नहीं वो तो दे रहे फुल पर हम ले नहीं रहे हैं। हमारे बस बात यही है लेना जरूरी है। हमारे जहाराम जी कहो तो वो मतलब ब्रह्म ज्ञानी संत था वो कहो गए खेत खड़े न हाड़ी हूँ तो खेत की कह सांग टोले न ग्वाल हूँ तो खेत खड़े हूँ तो हाड़ी
गुरु करे चेलो हूँ तो तीनों रे घर काली गुरु करे उल्टा हुआ हाँ बाकी बता रहे तो अपे नहीं करशिया नहीं वो हैंग कर रहा है गुरु की कृपा है ईश्वर की कृपा है शास्त्र की कृपा है पर हम अपनी कृपा को नहीं मिला रहे तब तो काम बनने वाला ही नहीं काल ये सत्संग होने हुए में बाबू जी का इतना सब जानते हुए भी है। राग और द्वेष अगर अंदर अंदर में विपेक्ष कर रहा है आपस में तो घणो अलग भगवान के दिन जतनी माथा को शुभ साधना राखी भाई मैं कहीं ना कहीं कहना मैंने तो घर में तो कहना पड़े एक चीज मैंने तो ठीक है नहीं तो छोड़ोगे वो राग करना द्वेष करना ये भी ठीक है एक ही मतलब ये जो मुख्य साधन कौन है एक बहिरंग साधना में आ गया ये भी बहिरंग है ये मैं हूँ थोड़ा उदाहरण दे कि समझ लो अपने खेती री फसल पकाई लेनी है ने तो वो पूरो पहले तो ज्ञान होना चाहिए किसान साथ में रहोड़ा आपे तो किसान पुत्र ये हाँ मतलब ये उदाहरण ये को लागे नहीं पर यदि कोई बीज हुए कदी हुए नहीं दीठो है वो खेती करनी है तो पहले तो किसान के साथ में उनको 2-4 वर्ष रहना पड़ी सीखना पड़ता ठीक है नी ट्रेनिंग पछे वो समझ में है पर वो भेड़ो ही नहीं रहे समझनो ही नहीं चाहे कि चलो ये करते तो हम भी कर ले तो अपने दोगड़े खेत है कि यहाँ बात को करा ये कर चीजें हुई करी अपे हल जोत रहे मैं बूठो जी दो वो फट देने जोत रहे अपने फूड कर मेहनत कर रहे हैं वो ध्यान होने बाद हल जोत रहे अपन तो वही हल जोत रहे तो अपे तो हल जोत रहे जी मतलब दाना ले आया बीज तो बाण शुरू कियो पर हल बह तो दी है वो तो बोले तो बीज थोड़ो दी है दाना भी है बेबड़े ठीक है हाँ अलगो ऊपर देखे डेढ़ो आवा को अपे ओला काटे तो वो फटाफट देने काटे छोड़े ठीक है थोड़ा दिन वो आपे मई फंडू का बाजरी उगे तो वही जो है कि म्याले उगे अपने तो चौथे पांचवें छवे दिन दिखन लागे अरे वो बैठो जो के यार म्याल जेड़े ओले यहाँ रही पर उम्र ऊपर आवे का हरियाली दिखन डूके का हो जाना कि ये की फर्क हो म्याल को पड़ती हरियाली यार कॉकर हुई तो होच तो पछे वो जिके बीज बायो तो उए तो समय पा करके खेती पक जाती है और वो भंडार भरे पा ले आए हर जगह ही जोड़ा काटे पछे हो तो मौसमी बरसात तो बोहरी आवा को उए तो कहीं वे को नहीं यहाँ ठालो रहे खेती की जो साधना है जिके में मतलब फूड करना हो करे कना बांधना हो करे बीजा करे खेड़ा देने बीजे करने सफाई करने ढगल भोंगना ये करना वो करना खावता ही करे पर यदि बुआई न करे तो उसको कुछ नहीं होगा तो जार जहाँ जिको ये में राग द्वेष बीजा तीजा साधना रहे जितने संग तरीका है आप सब करते रहो बीज नहीं बोगे तो परंतु जब तक अपने स्वरूप के अनुभव की तरफ आपका विचार रूपी दृष्टि न जाएगी तो कोई काम नहीं बनेगा ये पंचदशी में आयोडो वो बतायो है कि वैराग्य हाँ ठीक है फूगा वैराग्य उपरामता और बोध इन तीनों लगभग परस्पर एक दूसरे के सहायक है और एक साथ भी बहुत जगह एक साथ पाए जाते हैं वैराग्य उपरामता मतलब संसार हर वस्तुओं जो है खानी पीनी देखनी ओढ़नी भोगने री उहाँ हो चित्त वृत्ति मतलब दूर रहे वो मतलब उहाँ हो गिला नहीं हुए घृणा हुए नहीं मुझे नहीं चाहिए दर्शन है तो कि दर्शन हाँ उपरति हुए नो कहे साधन सहित भोग सब त्यागे लखी विष सम विषंते भागे भोगों को साधन सहित त्यागे और विष के समान विषयों को समझ करके उनसे दूर भागे द्रक नारी हवे जी गलाना द्रव्य नाम धन और स्त्री नारी हवे जी गलाना इसका नाम सुन के उनको ग्लानि हो जाए घृणा हो ये लक्षण उपराम बखाना इसको उपराम कहते हैं उपरति तो ये उपराम वैराग्य और बोध तीनों परस्पर एक दूसरे के सहायक है देसी भाषा में आप के ढूंढी पहाड़ जा नाक दबो से कमर बाहर निकल बाथरूम एंट्रेंस है बेज बाहर से करने इया से जब एव लागे ओ पछे भी अगर तुम मुझी बात में आने स्वीकार करतो है तो तुम्हें हणाने रही बराबर पण अपन तुम तो भेड़ा ही बो मारन हर को भेड़ो है तो माने तो तुम ठीक है नहीं ते राग द्वेषी ते नहीं करनी
कहना तो पड़શે પણ હૃદય અંદર ગાંઠ નહીં તો કહ્યું તો ઠીક है भाई बात अपने માટે તું કર્યા તો જોડિયા રહેશે મનમાં જલણ નહીં કે માટે કીયો કોને ન્યાળ ગાંઠ તો દીકરો ભક્તિ મહિને કમાઈ કીડા કામ દેવા કાલો કે સત્સંગ में पूरी ग्रहण पर ध्यान दे हणे बाबूजी से राग इंद्रियसन दे तो मतलब घणा पेलड़ा पग छे घणा करे आ तार था बादरा मतलब वो फील स्टार्ट तम एक दो नाली ने तो घणी आ गई ओ तो वो तो पछा पण पेलड़ो में आलू जी पड़ो ए वो तो आगे वो आगे की बात करे तो ये बात तो विड़ पार है ये की ये अब सुनो थे बात। हां तो ये उपरति बताई थी कि बोध वैराग्य और उपरति तीनों ही एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के प्रायः मतलब एक ही वस्तु मान लो या है पानी में थोड़ो भेद है। तो ये बतायो ये जके ना पूर्ण वैराग्य हो और उपरति वैराग्य मतलब जिसको हुआ उपरति भी तो उसको वैराग्य भी होगा। तो वैराग्य पूर्ण होवे और उपरति किथे किथे एड होवे, उपरामता और बोध नहीं है वैराग्य है, किथे के अलग पाया जावे और किथे के उपरामता पूरी है वैराग्य और बोध नहीं है। और कहीं कहीं ऐसा है कि वैराग्य और उपरामता दो ही नहीं है और बोध है। बोध मतलब अपने स्वरूप की जानकारी, स्वरूप को पा लिया। तो जिसको बोध नहीं है और वैराग्य और उपरामता पूरी है तो उसको कोई फल नहीं है। उस बेचारे तपस्वी को उसका फल रूप स्वर्ग मिल सकता है। मतलब ये बात तप का फल मिल सकता है। हाँ, ये पंचदशी में लिखी हुई कि उस बेचारे तपस्वी को वैराग्य और उपरति का फल स्वर्ग मिल सकता है। वो थायराइड आदमी पास हो जाएगा और फिर स्वर्ग का भोग भोग के फिर वापस। पाछे आगे स्थिति अपोजिट। और जिसको बोध हो गया है और वैराग्य और उपरामता नहीं है तो उनका मोक्ष तो निश्चित है, पक्का है। अच्छा, इसमें मतलब बोध श्रेष्ठ। हाँ, बोध ही मुख्य चीज है। बोध आ गया उसका मोक्ष तो निश्चित है, परंतु उनको जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। जीवन मुक्ति कहना क्या? अब ज्ञान हुआ, बोध हुआ, अपने स्वरूप को जान लिया तो फिर वैराग्य और उपरामता है, संसार में कोई लेन देन नहीं है। तो फिर अपने स्वरूप में समाधि रूप में मतलब बड़ी मस्ती में पूरे ब्रह्म तत्व में एकता के साथ व्यापे हुए रहेंगे। जहाँ मतलब ब्रह्मा और विष्णु और महेश का पद भी संयुक्त भासता है, ऐसे ज्ञानी को यहाँ बताइए। मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पद है नहीं, वही उस ब्रह्म ज्ञानी को दुख रूप लगता है। उसको कोई कह देगा आपको ब्रह्मा का या विष्णु का या शिव का पद दे देते, आपको बुलाया है, वो उसको बोलेगा कि तू मुझे क्यों छेड़ता, हट यहाँ से। बोध आ गया। क्योंकि वैसे वो करोड़ों ब्रह्मा, अरबों ब्रह्मा से भी वो ऊपर है, क्योंकि वो ऐसे मतलब तत्व में वो पहुंच गए इसलिए।